हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर मोदी कैबिनेट से अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत के इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना की तरह अब अकाली दल भी एनडीए से अलग हो जाएगा? क्या अकाली दल से बीजेपी की 30 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी? किसानों के बिल पर एनडीए में बड़ी फूट। मोदी कैबिनेट से हरसिमरत बादल का इस्तीफा। क्या एनडीए से भी अलग होगा अकाली दल? किसानों से जुड़े 3 बिलों को लेकर पंजाब में आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि अकाली दल को सरकार से अलग होना पड़ा। मोदी कैबिनेट में अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा से बिल पास होने के बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। मेरी जमीर ने नहीं माना कि हम किसानों को ऊपर वो थोपे, मैं उस ऐसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनूं, ऐसी सरकार का हिस्सा बनूं जो मेरे धरने पे बैठे मेरे भाई बहनों के ऊपर थोपा जाए, जिससे वो सोचे उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये ना श्रोमणी अकाली दल को मंजूर था, ना मेरी जमीर मानती थी। लेकिन एनडीए के भीतर विरोध होने के बावजूद सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। बिल का विरोध करने वालों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। जिन सदस्यों ने समर्थन किया मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, शायद जे वो 1 महीना पहले कहते तो ये हालात नहीं होते। शायद जे किसान संगठनों से बातचीत थोड़ी और होती, कुछ छोटे मोटे उनकी मांगे इसमें डाल दी जाती, जिससे तो ये हालात नहीं होते। बिल का विरोध करना अकाली दल की मजबूरी है। अगर अकाली दल ऐसा न करता तो पंजाब में उनकी पॉलिटिक्स 10 साल पीछे हो जाती। गाँव के वोटर डेरा सच्चा सौदा विवाद में पहले ही अकाली दल से नाराज है और बिल पास होने के बाद भी अकाली दल केंद्र सरकार में बना रहता तो पंजाब के गांवों में उसको रहे सहे वोट भी नहीं मिलते। वैसे भी पंजाब विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 1.5 साल बचा है। कैबिनेट से भले ही अकाली दल अलग हो गया हो, लेकिन एनडीए से अलग होने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, एनडीए में क्या रहना नहीं रहना ये मेरे फैसले नहीं है, ये हमारी पार्टी के फैसले होंगे। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि 3 दशक बहुत लंबा समा होता है, सबसे पुराने एलाय हैं। मुझे नहीं लगता जो इतने डूंघे और इतने गहरे रिश्ते होते हैं वो ऐसे धागे की तरह कमजोर होते हैं। उधर बिल का जोरदार विरोध कर रही कांग्रेस का कहना है कि अकाली दल नाटक कर रहा है। अगर पंजाब के किसान को आपने उनका मन जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, तो हरसिमरत कौर जी को पहले एनडीए से इस्तीफा देना। किसानों से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब देखना है कि अकाली दल की बगावत के बाद राज्यसभा में क्या होता है। तो किसानों से जुड़े कानून पर दिल्ली में जहां राजनीतिक विरोध हो रहा है, वहीं पंजाब और हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले किसानों को बीजेपी विरोधियों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों से जुड़े बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। पंजाब के मुक्तसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर पूर्व सीएम और अकाली दल नेता प्रकाश सिंह के घर के बाहर धरना देने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ हरियाणा के अंबाला में किसानों का धरना जारी है। पंजाब के हाईवे से धरना खत्म करने के बाद किसानों ने आंदोलन के अगले दौर का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन होगा। बिल के विरोध में किसान मजदूर यूनियन 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। 25 सितंबर को पंजाब बंद की अपील भी की गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर किसान धरना देंगे। जब तक यह खेती ऑर्डिनेंस रद्द नहीं किए जा रहे हैं, तब तक हमारा आंदोलन तेज से तेज चलता रहेगा। अगर सरकार फिर भी न मानी तो फिर हमें सूबा कोर कमेटी की मीटिंग बुला के और इससे भी अधिक तेज एक्शन का ऐलान किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि किसानों से जुड़े 3 बिल लाकर सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। किसानों के मुताबिक सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। सरकार बिलों के जरिए मंडियों को खत्म करना चाहती है। सरकार कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। इसमें ये क्लोज डाल दे
कि एमएसपी से नीचे देश में कोई भी फसल नहीं बिकेगी, वो क्लोज डालने को तैयार नहीं है। किसानों से जुड़े बिल के विरोध में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने इस्तीफा दे दिया है।